सभी को प्रणाम। आज मेरा 13th डे है यूट्यूब चैनल पे। और आज भी एक मैं बहुत ही कैजुअल सा टॉपिक है जिस पे डिस्कस करूंगी और जो लॉ से रिलेटेड है। एक दो दिन पहले मेरा किसी से डिस्कशन चल रहा था तो किसी ने पूछा कि जो मतलब अब लॉ पढ़ना चाहता है और वो हिंदी मीडियम से है और उसको अब आगे अगर लॉ पढ़ना है तो उसके जो साथी है आधे लोग उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए लॉ या हिंदी में पढ़ना चाहिए। तो मेरा तो ये था कि अगर आप हिंदी से आपने पूरी स्टडी की है, बेसिक इंग्लिश तो आजकल सबको आती है कि आप पेपर रीडिंग ये सब करना, लेकिन जब आप पेपर लिखोगे तो उसके लिए आपका कोर वो जो हिंदी में अगर आप बहुत अच्छा लिख पाते हो तो मेरा इंग्लिश में लिखना बेटर होता है। बट अगर आप सालों से हिंदी में पेपर लिख रहे हो तो मेरा सजेशन ये जाएगा कि लॉ भी आप हिंदी में कर लीजिए। उससे थोड़ा एफर्ट कम लगेगा, इंग्लिश में भी कर सकते हो ऐसा कोई नहीं है, पर उससे उसकी लॉ में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसका रीजन मैं ये दूंगी, मैं उसको कहीं वो ये इस चीज का मैं ये नहीं बोलूंगी कि उससे वो कहीं नीचा दिखने वाला है वो स्टूडेंट। मैं इसका ये जवाब दूंगी कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रैक्टिकल जो पढ़ाई होती है वही काम आएगी। उसको जब आप किसी के साथ इंटर्नशिप करोगे और वो जितने ज्यादा लीगल पेपर पढ़ोगे और उनकी प्रोसीडिंग्स में जाओगे तो उसी से वो आपकी हेल्प मिलने वाली है। ऑफ कोर्स 3-4 साल आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो तो थोड़ी कमांड आ जाती है, बट एक सिर्फ लैंग्वेज के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो ये थोड़ा सा ये है, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, मेरा ये परसेप्शन है। और इससे किसी की वर्थ कम नहीं होती है कि इंग्लिश, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इंग्लिश मीडियम में जिसने लॉ पढ़ लिया है वो बहुत ही बड़ा कोई वकील बन गया है या उसने अदालत में बहुत कुछ कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो क्राफ्ट है, मतलब आपकी जो कला है या आपकी जो मेहनत है वो ही काम आने वाली है, उसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बेसिक इंग्लिश सबको आती है। धीरे धीरे आप नोटिस पढ़ोगे, जितनी ज्यादा या समन पढ़ोगे या जिस भी रिलेटेड फील्ड में आप जाना चाहते हो वो वाले पेपर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करोगे तो उससे आप बिल्कुल फ्लुएंट हो जाओगे और उसकी वोकैबलरी भी कर लोगे। तो इससे ये होगा कि आप एक डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाओगे। और जहां तक लैंग्वेज की बात है तो मेरा ये मानना है कि जो आप इधर जो जिस पढ़ाई में आप वो उसमें लैंग्वेज पे जितना टाइम लगाओगे उतना आप अपने क्राफ्ट जो एडवोकेसी में जो आपकी क्राफ्टमैनशिप दिखा पाओगे ना, वो जो 2 महीने में वो ज्यादा बेटर दिखेगी। क्योंकि जो एग्जाम का जो सिलेबस होता है और जो जिसमें आप आगे जाके आप कोई भी वो चूज करोगे, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट या सिविल, वो एक स्पेसिफाई होगा। अगर आप पहले से ही पहले 1 साल में आप मन बना ले कि मैं इस 1-2 फील्ड में जाना चाहूंगा और उस पे ज्यादा मेहनत करेंगे ना तो ज्यादा मेरे लिए, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगी कि लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस नहीं करें कि इंग्लिश मीडियम में करूं या हिंदी मीडियम में। ऑफ कोर्स अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो वहां की लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो कि बाय द टाइम 2-3 महीने में आप अगर 2 घंटे भी दोगे ना उसको तो वो वैसे ही फ्लुएंट हो जाओगे आप। कोई भी इंसान होता है वो जब किसी तरीके का कोई बिजनेस या जॉब करता है और उससे रिलेटेड रोज पेपर पढ़ता है तो उसकी फ्लुएंसी में वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। तो उसका कतई ये वो नहीं है कि कोई आपको ये बोल रहा है तो वो अपने परसेप्शन से बोल रहा है। मेरा परसेप्शन ये है कि मीडियम, किसी भी मीडियम से आप लॉ कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडियम आपका एक्सप्रेस होता है। अगर आप अच्छे से एक्सप्रेसिव जिस लैंग्वेज में हो उससे पेपर लिखोगे तो आपके मार्क अच्छे आएंगे, आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे पेपर्स को। और जहां तक ये बात है कि मैं उसमें अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हो तो उससे ये होता है कि आपकी पढ़ाई में डबल मेहनत हो जाएगी, क्योंकि जो चीज आपको आती है उसी के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि वो जो मेहनत का पार्ट जो उसमें दे रहे हो ना आप, वो मेरे हिसाब से उसके स्पेशलाइजेशन में डिवोट करना चाहिए आपको वो टाइम। तो मेरा ये एक सजेशन है जो अभी लॉ कर रहे हैं या जो भी ये इस कंफ्यूजन में है कि हिंदी मीडियम वालों को कम नंबर मिलते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा मिलते हैं या इंग्लिश मीडियम वाला कुछ ज्यादा कर लेता है, तो ये एक परसेप्शन है। आपकी जो अपने काम के प्रति जो इंटेंसिटी होती है ना वही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती है। किसी के कहने से, किसी के सुनने से वो कुछ मैटर नहीं करती है। कहने वाले कुछ भी बोलेंगे, हिंदी और भी ज्यादा टफ लैंग्वेज होती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए। अगर आपका खुद का मन बोल रहा है कि मुझे इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहिए
क्योंकि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार है या मुझे अच्छा लगता है या मैं कंफर्ट में आना चाहता हूँ तो ठीक है, लेकिन किसी को प्रूव करने के लिए या उस इंग्लिश मीडियम वाले कैटेगरी में या उस क्लब में घुसने के लिए आप कतई ऐसा ना करिए, क्योंकि आप फिर उसमें वो सैंडविच बन जाओगे, क्योंकि ना ढंग से उधर रह पाओगे ना ढंग से इधर रह पाओगे। सिर्फ किसी को प्रूव करने के लिए मेरे हिसाब से लैंग्वेज चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं यार मैं एक टेक दूंगा इस चीज को, नहीं मैं इसको पढ़ूंगा या ऐसा करूंगा, तो फिर वो एक जस्टिफाई होती है चीज। आप उसके लिए अगर आपको 10 जनों से सजेशन लेना पड़ रहा है ना, तो फिर आपका मन नहीं है उसमें, आप सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए वो स्टेप ले रहे हो, तो जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मैं इसी टॉपिक को यहाँ एंड करूंगी कि किसी दूसरे के कहने में आके अपने जो जो अपनी आभा होती है उसको कम मत करिए, और अपने विवेक से काम लीजिए। राय सबसे लीजिए, पर जो अपनी ताकत है उस ताकत सूझ समझ उसका भी इस्तेमाल कीजिए। ना कोई आपको छोटा दिखा सकता है ना कोई आपको बड़ा दिखा सकता है। आपकी मेहनत ही आपको छोटा बड़ा बनाएगी एट द एंड ऑफ द डे। तो इस टॉपिक को इसी के साथ समाप्त करूंगी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।